वेलकम टू माय सभी फ्रेंड। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और रात के इस टाइम बजे हैं 8:30। मैं आई हूँ शॉप से। अभी हम पीने जा रहे थे चाय। शाम की चाय रात को हो रही है 8:30 बजे। उससे पहले ये दूध रखा था, इसे बॉईल कर दूँ। फ्रेंड्स, कितने भी जल्दी करो शॉप से जल्दी आने के लिए, लेकिन 8 बजे जाते हैं। मैं रोज़ ट्राई करती हूँ कि मैं 7 बजे यहाँ से निकल जाऊँगी, बट मुझे 8 सवा 8 बज जाते हैं। और यहाँ पे देखिए दूध बॉईल होने के लिए रख दिया और एक साइड बन रही है मेरी चाय, क्योंकि फ्रेंड्स अगर चाय ना पियो तो हेडेक होने लग जाता है सर में। मेरे तो बहुत दर्द होता है, मेरी शायद मेरी आदत बन चुकी है इसलिए, लेकिन मुझे चाय तो चाहिए ही होती है। चाय के बिना मेरा गुजारा नहीं है बिल्कुल भी। और फ्रेंड, जैसे आप ही सपोर्ट बना रहे हो, आप ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो मेरी वीडियोस पे। और दिल से थैंक यू कह रही हूँ आप सभी को। और जो जो टी लवर है तो आ सकता है, जिसे जिसे चाय पसंद है। मेरे बेटे को पसंद है चाय, तो उससे मैं दूध दूंगी पीने के लिए। तो मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, चाय बनाने के बाद फिर चाय पी मैंने आराम से बैठ के थोड़ी देर, और समृद्ध को पढ़ाया। और फिर उसका थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करवा रही थी, क्योंकि जैसे जैसे आगे का काम होता है ना तो पीछे का बच्चा भूलता जाता है। तो इसलिए फिर मैंने इसे किचन में ही बैठा लिया, क्योंकि 9:30 बजे का टाइम हो गया था और ना खाना भी बनाना था मुझे। तो यहाँ पे ये बहुत छोटे छोटे आलू हैं, इन्हें कट करने में ना बहुत ही टाइम लग गया मुझे। 10 से 15 मिनट लग गए थे। बहुत ही छोटे छोटे आलू हैं, और बड़े आलू रहते ना तो काटने में इजी रहते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने सब्जी के लिए आलू भी कट कर रही थी और समृद्ध को पढ़ा भी रही थी। तो फ्रेंड, जैसे मैंने दिन में दिखाया था आपको, मैंने खिचड़ी ही बनाई थी, तो सब्जी भी कुछ नहीं रखी हुई थी, आलू ही मुझे दिखे तो मैं आलू ही बनाई थी। और मैंने सोचा सिंपल आलू बनाऊंगी। आलू को पतले पतले काट के इसे भून लूँगी तो बहुत ही अच्छी सब्जी लगती है। आलू फ्राई कर लो पतले पतले काट के। यहाँ पे मैं समृद्ध को पढ़ा भी रही हूँ और अपना काम भी कर रही हूँ, तो 2 काम एक साथ करने पड़ते हैं कभी कभी इसी तरीके से। तो फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ़ की ना यही लाइफ है। आप देखिए, बिना किसी की मदद के मुझे ये सारे काम करने पड़ते हैं। देखिए, घर को संभालना, घर सब संभालते हैं, अपनी शॉप का काम संभालना, अपना यूट्यूब भी देखना, समृद्ध को भी पढ़ाना, समृद्ध को भी देखना क्योंकि अभी छोटा ही है, और खाना खूना सब, मतलब बिना किसी की मदद के ये सब काम मैं करती हूँ। और बहुत अब आदत बन चुकी है, तो सब इजी लगता है ना। रोज तो बनाती नहीं हूँ, आज ही बना रही हूँ खाना। कैसी बात करते हो? जो काम करने का आपका वो करो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं समृद्ध को रिपीट करवा रही थी आसिक गया तक। मैं वो लर्न करते रहो, नहीं तो जैसे जैसे आगे का सीखोगे पीछे का भूलते जाओगे, क्योंकि बीच बीच में ये अक्षर भूलने लग गया है, और इसलिए मैं रिपीट करवा रही हूँ अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे देखिए, मैं सिंपल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। सादा आलू है इसमें, और कोई सब्ज़ी नहीं डली है इसमें, तो आलू फ्राई बहुत अच्छे बन जाते हैं। और पता है, ये सारे काम करने की ना अब आदत बन चुकी है। सुबह से शाम तक लगे रहो, और रात को जब नींद आती है तो पता ही नहीं रहता कहाँ है कहाँ नहीं है, कहाँ सो रहे हैं। तो ऐसी ही हालत हो जाती है। और यहाँ पे ना मतलब सभी हाउसवाइफ की यही लाइफ होती है कि सुबह से शाम तक लगे रहना है। फिर भी बोलने वाले बोलते हैं करते क्या हो। फ्रेंड्स, इस टाइम ना मेरे दिन के बर्तन भी पड़े हुए थे, क्योंकि मैं साफ़ करके नहीं गई थी दिन के बर्तन। और यहाँ पे मैंने एक साइड तवा चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, गैस कम कर रखा था, और यहाँ इस साइड में सब्जी चढ़ा दिया। समृद्ध उधर ही बैठा हुआ था स्टूल पे, और मैं यहाँ पे फटाफट अपने काम निपटा रही थी, और उसे भी बैठा रखा था, उस पर भी ध्यान था मेरा पूरा। और वहाँ बर्तन पड़े हैं तो ये सब्जी रख के फिर मैं उसके बाद बर्तन, मैंने बोला थोड़े से बर्तन में साफ़ कर लेती हूँ, तब तक मेरा तवा गर्म हो जाएगा, क्योंकि गैस कम कर रखा था।
और क्योंकि बर्तन बहुत सारे थे फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो आलस आता है धोने में। तो मैं इसलिए पहले मैंने थोड़े से ये बर्तन साफ़ कर दिए थे जो सिंक में हैं। उसके बाद मैंने रोटी बनाई थी। पहले लगता था इतने सारे काम कैसे करूँगी मैं अकेली, और लेकिन अब ना धीरे धीरे इन सब कामों को करने का मतलब आदत हो गई। और अब एक काम भी ऐसा नहीं होता है कि छोड़ दूँ मैं सारे काम निपटा लेती हूँ अपने। और क्योंकि बिना किए तो मन ही नहीं मानता है किसी भी एक काम को, तो मैं सारे ही काम रात को निपटा के ही सोती हूँ, किचन पूरा क्लीन करके। और तो फ्रेंड्स, बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने रोटी बनाई और सब्ज़ी मेरी एक साइड चढ़ी हुई है। और फिर खाना खाने के बाद मतलब ये सारा काम करते करते मुझे 11:30 बज गए थे। और यहाँ पे देख सकते हो मेरे हस्बैंड तो सो गए थे खाना खा के, और समृद्ध के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। कह रहा था मम्मा मुझसे चला नहीं जा रहा है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने इसके लिए ना जो बच्चों का तेल होता है, जब डाबर लाल तेल, बहुत ही पुराना तेल है ये, बच्चों की मालिश की जाती है, छोटे बच्चों की। इससे इस तेल को ना मैंने अपने पास रखा हुआ है क्योंकि समृद्ध के पैरों में दर्द रहता है। तो जब भी वो दर्द की शिकायत करता है तो इस तेल से ना मैं इसके पैरों की मालिश कर देती हूँ। ये बहुत ही कमज़ोर है, पता नहीं क्यों खाना इसके शरीर में लगता ही नहीं है इतना। मतलब मैं पूरा ध्यान रखती हूँ इसका खाने पीने का, लेकिन चिढ़ता बहुत है शायद, इसलिए इसके शरीर में खाना नहीं लगता है। और यहाँ पर इसके बहुत दर्द हो रहा था तो मैं पैरों की मालिश कर रही थी, पैर के तलवों की मालिश कर रही थी। इससे थोड़ा आराम लग जाता है और इसे भी अच्छा लगता है। तो ये बोलता है मम्मी रोज़ करो, तो मैं 2-4 दिन जैसे कंटिन्यू कर देती हूँ। रोज़ तो नहीं कर पाती क्योंकि दिमाग से ही निकल जाता है, और जब ये बोलता है तो मैं कर देती हूँ। और यहाँ पर मतलब फिर उसके बाद इसे नींद आई थी जब मैंने पैरों में मालिश कर दी। मेरे भी साथ कई बार ऐसा होता है, अगर पैरों में दर्द है तो नींद नहीं आती, तो थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि मेरी आदतें हैं इसके अंदर समृद्ध के अंदर। और यहाँ पे मालिश करने के बाद फिर तो घर के सारे काम ख़त्म ही हो गए थे, 11:30 हो गए थे। नींद मुझे भी आ रही थी क्योंकि कल था थर्सडे, और तो मुझे भी सुबह जल्दी उठना था, इसलिए फिर मैं भी सोच रही थी कि जल्दी सोऊंगी तो जल्दी ही उठूंगी। और लेकिन क्या कर सकते हैं, परिवार के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं बच्चों के लिए तो। और बस फ्रेंड्स, इसी के साथ इस व्लॉग का ना एंड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहें। और बस फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलेंगे अब कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।